नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। पोस्ता के ऊपर चर्चा करेंगे। पोस्ता में जो आपने देखा है कभी एकदम से तेज़ी है, कभी एकदम से जो है गिरावट। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आवक अगर बहुत ज़्यादा तो होती है, तब भी जो तेज़ी होती है। कई बार ऐसा होता है कि आवक नहीं होती, तब भी जो है तेज़ी नहीं होती। तो इन सब चीज़ों के पीछे कारण क्या रहता है और पोस्ता में जो है किन चीज़ों के जो है जोखिम को मतलब किस चीज़ को समझ कर के जो है आपको ट्रेड करना चाहिए, जिससे कि आपको किसी भी तरह की जो है प्रॉब्लम जो है कभी भी ना आए, कभी भी मतलब नुकसान का सामना जो है ना करना पड़े। तो इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, पोस्ता के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि पोस्ता में जो है नॉर्मली जो काम करते हैं वो जो भी बाज़ार के अंदर मतलब कि मंडियों में जो है आवक के ऊपर निर्भर रहते हैं कि आवक अगर ज़्यादा है, तो निश्चित बात है कि कहीं न कहीं जो है तेज़ी जो है हमको देखने को मिलेगी और उसी हिसाब से जो है बाइंग मतलब खरीदी जो है चालू कर देते हैं, चाहे वो स्टॉकिस्ट हो या फिर जो भी ट्रेडर वगैरह हो या फिर तेज़ी मंदी में जो माल लेने वाले होते हैं, चाहे वो हो। तो उनको कुछ चीज़ों का जो है पोस्ता में स्पेशली ध्यान रखने की चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर जो है ये सोच कर के वो काम करें कि कहीं आगे जाकर के जो है आपको नुकसान ना लगे। इसलिए बहुत सारी चीज़ें तो नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी होती है इसके अंदर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये एक निश्चित बात है कि प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन की अगर हम लोग बात करते हैं, पहले प्रेज़ेंट की बात करते हैं, उसके बाद में जो है सावधानी की भी बात करेंगे और उसके बाद में ये भी बात कर लेंगे कि भैया आपको कैसे काम करना चाहिए। तो देखिए, प्रेज़ेंट टाइम की अगर बात करते हैं तो प्रेज़ेंट टाइम में जो है वर्तमान के अंदर पोस्ता जो है आवक की अगर बात करते हैं, तो आवक धीरे-धीरे जो है कंटिन्यू बढ़ने लगी है। तो उससे ये चीज़ तो तय हो जाती है कि भई आवक अगर घट रही है, तो निश्चित बात है आपको कहीं न कहीं जो है तेज़ी मिलने वाली है। और यही चीज़ होती है कि जब इस तरह की सिचुएशन जब होती है तब कहीं न कहीं जो भी चाहे ट्रेडर हो या फिर स्टॉकिस्ट हो या फिर जो मैंने बोला तेज़ी मंदी में खरीदने वाले हों, उनकी खरीदी जो है एकदम से बढ़ जाती है क्योंकि उनको ऐसा महसूस होने लगता है कि भैया आवक तो अब है कम, तो अब जो है माल खरीद के रख लेंगे तो निश्चित बात है कहीं न कहीं जो है अपने को तेज़ी इसके अंदर मिलनी ही मिलनी है। और नो डाउट वो जो सोचते हैं वो गलत नहीं सोचते हैं, क्योंकि वो उतना ही सोचते हैं जितना उनको नज़र आता है, जो दिखाई देता है उनको, वहीं तक ही सोचते हैं, उससे ऊपर जो है नहीं सोच पाते। इसीलिए जो है वो माल खरीदते हैं और माल खरीदने के बाद में जो है कहीं न कहीं जो है नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ जो है कि आवक कमज़ोर है, उसके बाद माल खरीदेंगे और नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज़ को लेकर के हो सकता है कि आपके पास एकदम से कोई क्वेश्चन आया हो कि भैया माल ही कम है और माल कहीं से आएगा नहीं, क्योंकि हम लोग अगर आयात की बात करते हैं, तो इस साल में जो है पोस्ता का आयात जो है सरकार जो है नहीं खोलेगी। मतलब कि पोस्ता जो है इम्पोर्ट भी नहीं होगा, आयात भी जो है नहीं होगा। तो हम ये सारी सिचुएशंस मिलाते हैं, तो निश्चित बात है आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी इसके अंदर, वो नज़र आएगी तेज़ी, कि हाँ भाई पोस्ता के अंदर जो है ज़बरदस्त तेज़ी है। क्योंकि कारण है इसका, जो मैंने बोला कि भैया अराइवल जो है वो कम हो रही है, मतलब धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी और सरकार जो है किसी भी कंडीशन के अंदर जो है इम्पोर्ट जो है नहीं खोलेगी, आयात जो है बिल्कुल भी नहीं खोलेगी। तो हम किसी भी साइड से अगर किसी भी एंगल से जो है हम लोग अगर कैलकुलेशन लगाते हैं इस नॉर्मल वे के अंदर, जो सिचुएशन जो है प्रेजेंट टाइम में जो चल रही है, उस सिचुएशन में निश्चित बात है मुझे भी या किसी को भी जो है एक ही चीज़ नज़र आएगी और वो है तेज़ी। बस यहीं पे जो है कहीं न कहीं जो है हमसे गलती हो जाती है, क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशन अगर रहेगी तो सबको यही लगेगा कि हाँ भाई तेज़ी है और वहीं गलती कर बैठते हैं। क्योंकि इसका भी कारण है कि इसमें जो है यूँ समझ सकते हैं कि कुछ छुपी हुई चीज़ें होती हैं जो लोगों को पता नहीं होती हैं, कि जिसकी वजह से जो है आपने देखा होगा कि मंडियों में जो कई बार आवक कम होती है या फिर यूँ समझ लीजिए कि आवक ज़्यादा हो रही है, आवक कम हो रही है। किसी भी सिचुएशन के अंदर किसी भी तरीके से जो है जो कैलकुलेशन जो है गड़बड़ा जाते हैं। आवक कम होने पे भी नो डाउट तेज़ होती है, कई बार आवक कम होने पे भी जो है तेज़ नहीं हो पाता बोसा, उसके पीछे कारण क्या रहते हैं? तो देखिए, ये चीज़ें हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को जो है ना पता हो। जैसे कि जो पुराने काम करते हैं शायद उन लोगों को इस चीज़ के बारे में पता हो कि जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ या फिर मैं जो है आपको बताऊँगा, वो चीज़ क्या है। तो देखिए, इसमें पोस्ता के अंदर आपको ये चीज़ जो है हमेशा ध्यान रखनी होती है, जो सबसे पहली होती है, जो गवर्नमेंट की तरफ से होती है, कि भैया इसका आयात कब खुलेगा, आयात कब जो है बंद होगा। तो इस चीज़ के बारे में तो देखिए सारे नोटिफ़िकेशन वगैरह सब कुछ जो है आपको मिल जाते हैं, चाहे वो आप ऑनलाइन से लें या फिर किसी के द्वारा आपको पता चले कि भई आयात जो है खुल गया है पोस्ता का, या फिर कोई आपका दोस्त, शागिर्द जो भी है, व्यापारी है, आपको बता दे कि भई पोस्ता का आयात खुल गया है। तो इस चीज़ के बारे में तो आपको पता चल जाता है, लेकिन जो बिना नोटिफ़िकेशन के जो चीज़ें जो है भारत के अंदर घुसती हैं, उसका पता लगाना जो है बड़ा मुश्किल होता है।
अब इसमें से देखिए जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि इलीगल तरीके से जो पोस्ता भारत के अंदर घुसता है कई दूसरे देशों से, उसके बारे में हो सकता है कुछ लोगों को पता हो और कुछ लोगों को जो है ना पता हो। तो जिनको पता है उनको तो इस चीज़ के बारे में ध्यान रहता है कि उनको काम किस तरीके से करना है, लेकिन जिनको पता नहीं होता कि ये इस तरह का भी काम होता है पोस्ता में, वो लोग जो है कहीं न कहीं जो है घाटे का जो है सामना जो है करना पड़ सकता है उनको। क्योंकि प्रेज़ेंट टाइम जो सिचुएशन हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, जो मैंने बोला कि आयात तो होगा नहीं, अराइवल जो है धीरे-धीरे कम होगी, तो चारों साइड से कोई भी कैलकुलेशन अगर करेगा तो इसमें जो है तेज़ी ही अपने को दिखाई देगी, मंदी जो है कहीं पे भी दिखाई नहीं देगी। और इसी समय के अंदर जो है आदमी जो है कंटिन्यू जो है, चाहे वो जो भी हो, ट्रेडर भाई हो या फिर स्टॉकिस्ट भाई हो, जिनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, वो कहीं न कहीं अच्छी खरीदारी करना चालू कर देते हैं और वो जो है कहीं न कहीं नुकसान का सामना जो है उनको करना पड़ता है। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है, जो सबसे ज़्यादा गहराई से सोचने की बात है कि पोस्ता जो है इलीगल तरीके से भी जो है भारत के अंदर घुसता है। नो डाउट सरकार क्या अब तक करती होगी कि भाई नहीं घुसे, नहीं घुसे। लेकिन ये आपको पता है कि चोर के लिए एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुल जाता है। वो किसी न किसी तरीके से जो है भारत के अंदर जो है कंटिन्यू पोस्ता जो है आता रहता है। इसी कारणों से जो है कई बार अराइवल कम होने पे भी जो है बाज़ारों में जो है तेज़ी नहीं आती। उसका कारण यही होता है क्योंकि आपने जो खरीदते हुए देखा और उन्होंने जो है जो खरीदा, उन दोनों में जो है डिफरेंस चलता रहता है और रेटों में भी जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो समझ लीजिए कि 50% से भी ज़्यादा का डिफरेंस रहता है। अगर आप ₹100 में बेचते हैं तो उनको ₹50 या ₹40 में जो है मिल जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल। जब इस तरह की कंडीशन किसी कमोडिटी में होती है, तब देखिए एक ही रास्ता होता है जो सबसे बेस्ट होता है कि समय-समय के ऊपर जो है कंटिन्यू जो है प्रॉफ़िट बुकिंग करते हुए टलना। जो मैं मोटा-मोटी हर वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ कि भई जब भी किसी भी कमोडिटी में घुसते हैं, तो उसके बारे में जो है पूरी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। तभी उस कमोडिटी में अगर आप ट्रेड करते हैं, तेज़ी-मंदी करते हैं, तभी जो है आप यूँ समझ लीजिए कि बिल्कुल सही सलामत जो है आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं बिना नुकसान के। अगर उसके अंदर आपको पूरी जानकारी नहीं होती और आप जो है ट्रेड करते हैं, तो कहीं न कहीं जो है नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चूँकि मैंने आपको जो बोला कि पोस्ता नो डाउट भारत के अंदर होता है, आयात वो नहीं हो रहा, लेकिन इलीगल तरीके से जो है भारत में कहीं न कहीं से जो है घुसता रहता है। देखिए सारी बातें तो मैं बोल नहीं सकता कि कहाँ से घुसता है, कैसे घुसता है, ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर बोलेंगे। लेकिन उस चीज़ का ध्यान में रख कर के अगर आप ट्रेड करते हैं, तो आपको नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि पोस्ता में अगर तेज़ी है, तो आपका काम है कि होना चाहिए कि जहाँ आपको मौका मिलता हो तेज़ी में, वहाँ प्रॉफ़िट बुकिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जब आपको लंबी बड़ी बाइंग करनी हो और लॉन्ग टाइम के लिए करनी हो, तो सबसे पहले इन चीज़ों का जो है डिस्कस निकालें कि भैया ये आइटम क्या भारत के अंदर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। लीगली नहीं, आयात की बात नहीं कर रहा। आप बाज़ार में पता करेंगे तो कहीं न कहीं जो है आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से अगर पोस्ता का काम करते हैं, तो शायद जो है आपको कोई नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। अन्यथा जो है नुकसान का सामना करना ही पड़ेगा। बाकी प्रेज़ेंट टाइम में सिचुएशन देखते हैं, जो सिचुएशन चल रही है, उसमें जो है गिरावट की संभावना नज़र नहीं आ रही है, लेकिन इस तरीके का कोई माल आता है, तो गिरावट संभव हो सकती है। बाकी देखिए मेरा काम होता है सिर्फ़ जानकारी आपको देना, इन्फॉर्मेशन आपको देना, बाकी खरीदना और बेचना जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।